हेलो बच्चों, आज हम और एक ट्रिक लेके आए हैं हाउ टू फाइंड द इंटीग्रल टर्म्स। बायनोमियल थ्योरम का जो टॉपिक है जेई मैथ्स में, उसमें कभी कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हाउ टू फाइंड द इंटीग्रल टर्म्स, हाउ टू फाइंड द रैशनल टर्म्स या इरेशनल टर्म्स। अगर इस तरीके से क्वेश्चन कभी आता है तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक को आप समझ लीजिए। लेकिन उसके पहले हम लोग एक फार्मूला डिस्कस करेंगे कि वो शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली क्या है। देखिएगा, क्वेश्चन आपको एक्सप्रेशन इस तरीके से रहेगा, a का पावर 1 बाय बी प्लस b का पावर 1 बाय क्यू, और ये जो a और p है दिस शुड बी प्राइम नंबर। इस बात का ध्यान रहे कि कैसे नंबर होने चाहिए, ये प्राइम नंबर होने चाहिए। तो उसमें उसके बाद उसका नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स का फार्मूला क्या है। रैशनल टर्म में कभी कभी आपको इंटीग्रल टर्म्स भी पूछता है। इंटीग्रल टर्म और रैशनल टर्म दोनों एक ही है, तो क्या करना है, आपको n लेना है और एलसीएम ऑफ p और q, जो भी p है और q है उसका एलसीएम और +1 ऐड कर देना है। अभी ब्रैकेट क्या है, ये ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, कभी कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। अब इरेशनल टर्म्स निकालने का फार्मूला आपके पास नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स प्लस इरेशनल टर्म्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग निकाल सकते हैं। अगर पावर में अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनता है, n+1 बनता है। तो ये बन जाएगा n+1। नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स निकालने का फार्मूला आपको पता है, और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पता है, दोनों का वैल्यू से पुट करना, आपको नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं बच्चों, आईआईटी ने इस पे किस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस किया था। देखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आईआईटी ने फ्रेम किया था। इस पे जेईई मेन 2023 रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आपको पूछा है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स मतलब क्या पूछा है आपको, रैशनल टर्म्स पूछा है इन द एक्सपांशन। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो a है और ये जो b है, a क्या है यहाँ पे 3 है और b क्या है बच्चा आपका 5 है, तो ये कैसे होने चाहिए, ये प्राइम होने चाहिए। तो 3 और 5 प्राइम नंबर है। चलो एक केस हमारी वैलिड होगी। उसके बाद आपको फार्मूला कैसे पुट करना है कि नंबर ऑफ इरेशनल रैशनल टर्म्स निकालना है। तो पहले आपको एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 2 and 4। तो 2 and 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। ओके, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, इंटीग्रल टर्म्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल टर्म्स को ही हम लोग रैशनल टर्म्स कहते हैं। तो क्या मिलेगा, फार्मूला क्या बनेगा, n कितना है बच्चों 680 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 2 and 4 +1। ओके, अब ये क्या बोला, 680 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 2 and 4 कितना मिल जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम मिलेगा 4 +1। अगर हम इसको डिवाइड करें 680 मतलब कितना मिलेगा, ये 1, ये 7, 170 +1। तो 170 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या मिलता है, 170 का वही मिलता है, क्योंकि ये खुद इंटीजर है। अगर इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इसका वैल्यू आपको 170 +1 मिलेगा। तो टोटल वैल्यू क्या आएगा, 171 आएगा। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितने मिलेंगे बच्चों, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आएंगे 171। तो देखो, अगर ये शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पता है तो फिर तो ये आपके लिए ओरल क्वेश्चन बन गया। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 3 और 5 कैसे नंबर होने चाहिए, 3 और 5 शुड बी प्राइम नंबर। ओके, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आईआईटी ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे पूछे हैं। हम लोग और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, अब देखो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, उसने क्या पूछा है आपको, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पूछा है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है उसने जेईई मेन 2021 में इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। अब देखो यहाँ पे 4 और 5, अब यहाँ तो गड़बड़ कर दी। 5 तो प्राइम नंबर है, लेकिन क्या 4 प्राइम नंबर है, नहीं 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 को आपको प्राइम नंबर बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। एक्सप्रेशन, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 4 इसका पावर 1/4 प्लस 5 इसका पावर 1/6 और होल पावर क्या दिया, 120 दिया। अब इस 4 को प्राइम नंबर बनाना है, कैसे करोगे हम लोग, 2 स्क्वायर कर दोगे। 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया, ये आ गया पावर में 4, 5 का पावर 1/6 होल पावर 120। अब ये क्या मिला, 2, ये होगा 2/4 मतलब कितना आ गया, 1/2 और 5 का पावर 1/6 होल पावर 120। अब आ गया हमारे फॉर्मेट में, अब हमारे फ्रेम में आ गया। अब ये जो 2 और 5 है, ये जो आपको 2 और 5 दिख रहे हैं, ये कैसे नंबर है बच्चों, ये तो प्राइम नंबर है। तो बस लगा लो फार्मूला। तो फार्मूला क्या बनेगा आपका, देयरफॉर नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, देयरफॉर नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स क्या मिलेगा, n कितना है 120। और एलसीएम किसका लेना है आपको, एलसीएम और 2 और 6 का एलसीएम देना है। एलसीएम किसका मिलेगा, एलसीएम ऑफ 2 and 6 और साथ में कितना आएगा, +1 आएगा। अब देखो
ये हो गया 1 2 0, 2 और 6 का एलसीएम क्या मिलता है? 6 मिलता है, ये हो गया 6 और हो गया +1, तो 1 2 0 डिवाइडेड बाय 6 मतलब कितना मिलेगा? 20। अब GR 20 कितना होता है? 20 होता है, क्योंकि खुद वो इंटीजर है, तो ये हो गया 20 + 1, तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों? आपका आंसर आ गया 21। ओके, तो इस शॉर्ट ट्रिक को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जेईई ने कंटिन्यूअसली इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है, और अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन अगर आपको आता है तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों? वो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक के थ्रू काफी इजी क्वेश्चन बनेगा, और साथ साथ में आपका क्या करेगा? और साथ साथ में आपका टाइम भी बचाएगा। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आप कर लेना, जेईई एडवांस से पूछा है, देखो जी एडवांस से सवाल पूछा है बच्चों। अब ये √3 देखकर डरना नहीं, एक्चुअली क्या है आपका एक्सप्रेशन? आपका एक्सप्रेशन क्या है? √3 मतलब क्या हो गया? 3 का पावर 1/2 और 8√5 मतलब क्या बन गया? 5 का पावर 1/8 और इसका होल पावर क्या आ गया? 256 आ गया। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो 3 और 5 है ये कैसे नंबर्स है? ये प्राइम नंबर्स है, खत्म। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन 1 सॉल्व किया है वैसे इसको सॉल्व करना है। यस, और 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 2 और 8 का 8 होता है, तो 256/8 कितना मिलेगा? 3 और 1 आ गया 32, 32 + 1 मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 33 आएगा। तो ये आप होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिएगा। देखो ओरल बता दिया मैंने आपको इस क्वेश्चन को, अगर शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पता है तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन हो गया। यस, इस शॉर्ट ट्रिक को आप बहुत अच्छे से एक बार जान लीजिएगा। चलो और एक सवाल देखते हैं बच्चों, क्या पूछता है क्वेश्चन में। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। उसने यहाँ पे क्या पूछा है? इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया है, ध्यान दो अच्छे से। पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। 2 का पावर 1/2 और 5 का पावर 1/8 इसका होल पावर n, और उसने कितने टर्म्स दिए? 33 इंटीग्रल टर्म्स दिए। कितने टर्म्स दिए? 33। यस, और आपको पूछा है द लिस्ट वैल्यू ऑफ n, मतलब इस n का वैल्यू आपको निकालना है। आपको क्या दिया था? पहले n का वैल्यू दिया था और आपको निकालना क्या था? इंटीग्रल टर्म्स निकालने थे। अब क्वेश्चन उसने उल्टा कर दिया, अब आपको इंटीग्रल टर्म्स दिया है तो आपको n का वैल्यू निकालना है। ओके, चल देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो 2 है, यस, ये जो आपका 2 है और ये जो 5 है ये तो प्राइम नंबर है, और हमें 2 और 5 क्या चाहिए? प्राइम ही तो चाहिए। a और b जो है वो प्राइम ही तो चाहिए। ओके, अब देखो तो आपका फार्मूला क्या मिलेगा? बताओ मुझे। नंबर ऑफ, यस, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है? n, और क्या मिलेगा? एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम? 2 और 8 का एलसीएम, और साथ में कितना आएगा? +1 आएगा। अब नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कितने दिए बच्चों? 33 दिए, ये हो गया 33, ये हो गया n, और एलसीएम ऑफ 2 और 8 कितना आएगा? 8 आएगा और +1 बनेगा। तो देयरफॉर ये कितना आएगा? 8, और ये हो जाएगा 32 आ जाएगा। अब देखो आपको n का लिस्ट वैल्यू पुट करना है, n का लिस्ट वैल्यू। अगर देखो 2 5 6 अगर आप लेते हो, अगर सपोज अगर हमने 2 5 9 अगर हमने ले लिया, 2 5 9, अभी कितना मिलेगा? 2 5 9/8 आएगा। ओके, और ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 32 अगर 3 आ गया, मतलब ये कितना आएगा? 32.3 आ जाएगा, समथिंग आएगा 32.3। अब 32.3 है तो ये कितना आ गया? ये 32 तो आ गया जी। यस, लेकिन अगर हमें कितना चाहिए? हमें लिस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब n का हम लोग इसमें से कौन सा वैल्यू लिस्ट हो सकता है? कम से कम n का वैल्यू कितना हो सकता है? 258 आ गया तो भी 32 आएगा। अगर हम लोग n का वैल्यू 258 लेते हैं, अगर हमने n का वैल्यू 258 ले लिया तो कितना आएगा? n का वैल्यू अगर 258 लिया हमने तो यस कितना आएगा बच्चों? 258/8, ये कितना आएगा? 32.2 आ जाएगा। अब 32.2 का जीआर कितना होता है? 32 होता है। यस, ये तो फिर और कम हो गया, मतलब यहाँ पर आपका n कितना आ रहा था? 259, यहाँ पे आपका n कितना आ रहा था? 258। अगर आपने 257 लिया तो n कितना आएगा? 257, और 256 लिया, अब देखो 256 अगर आप लेते हैं, n का वैल्यू 256 अगर आप करते हैं तो ये कितना मिलेगा? 256/8, ये कितना आएगा? 32। अगर GR 32 कितना होता है? 32 आता है। तो आपको कितना लेना है? आपको लिस्ट वैल्यू लेनी है। लिस्ट वैल्यू कौन सी होगी? कम से कम इसकी लिस्ट वैल्यू होगी 256। अगर उसने बोला था ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कुछ भी होगी, यस, लेकिन रिस्ट्रिक्शन होता था यहाँ पर। लेकिन आपको लिस्ट वैल्यू लेना है, कम से कम कौन सा वैल्यू आ सकता है? तो आपका n कितना मिलेगा? 256 मिलेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार। जेईई मेन 2020 में
क्वेश्चन दिया है और वैसे भी हमको 2020 ने काफी परेशान किया था। इस क्वेश्चन ने भी हमको थोड़ा कंफ्यूज किया था, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास था नहीं। ओके, चलिए और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब ये वही सवाल है, मैं सिर्फ आपको बता देता हूं क्या करना है। y और x आपको दिया है बच्चों। अब यहां देखिएगा, ये आपको y और x है और उसने क्या बोला, इन विच पावर ऑफ x एंड y आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। रेडिकल साइन मतलब क्या होता है, रैशनल टर्म चाहिए आपको। इसी का मतलब क्या होता है कि x एंड y फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन पूछा है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन पूछा है तो आप क्या बोलोगे, 55 प्लस 1 कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 56 हो गया। यस, हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, 56। लेकिन उसके बाद क्या बोल रहा है, इन विच पावर ऑफ x एंड y आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस। इन विच पावर ऑफ x एंड y आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस। इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि आपको इरेशनल टर्म्स हटानी है। मतलब इंडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, इसका मीनिंग ही क्या हुआ बच्चों, अगर आप देखोगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स आपको बताना है। क्या बताना है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स आपको बताना है। क्लियर? अगर आप शॉर्ट में देखोगे, देखो हम लोग निकाल के बता देते हैं, इसका मतलब ही होगा नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। अगर हम नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स की बात करें तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू n कितना है 55 और यहां एलसीएम कितना आया 5 और 10 का एलसीएम और साथ में कितना मिला +1। अगर हम बात करें 55 एलसीएम ऑफ 5 और 10 कितना होगा, 10 होगा, तो ये 10 आ गया +1 आ गया। अब ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 5.5 +1 और 5.5 का जीआर कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 और ये आ गया साथ में +1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिली आपकी, 6 मिली। फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। थोड़ा इस क्वेश्चन को उसने स्वीट कर दिया, थोड़ा हाँ, मैंने कंफ्यूज कर दिया आपको इनडायरेक्टली, ऐसा कुछ क्वेश्चन था नहीं। तो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका आंसर क्या मिलेगा बच्चों, आपका आंसर 6 मिलेगा। ओके, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन था, जी में 2021 का सवाल था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। आपको n निकालना है, n-1 निकालना है और इज डिविजिबल बाय n। n इज द नंबर ऑफ रैशनल टर्म। अब देखिए, ध्यान देखिए, इरेशनल टर्म्स पूछा उसने, n क्या पूछा है, इरेशनल टर्म पूछा है। तो पहले हम रैशनल टर्म्स निकाल लेते हैं। यस, तो बताओ मुझे नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स क्या मिलेगा, नंबर ऑफ, देखिए क्वेश्चन समझिए अच्छे से, हाँ इरेशनल टर्म्स नहीं पूछा उसने पूछा है आपको नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। रैशनल टर्म्स के लिए 3 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। चलो हमारा काम बन गया। तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका n कितना है 60 और ये आ गया एलसीएम, इसका एलसीएम 4 और 8 का एलसीएम और साथ में कितना आएगा, +1 आएगा। अब 4 और 8 का एलसीएम क्या मिलता है, 4 और 8 का एलसीएम 8 आता है, +1 आ गया। 60/8 मतलब कितना मिलेगा, 60/8 7 पॉइंट आएगा समथिंग। यस, और 4 है मतलब 7.4 आएगा, 7.5 आएगा। ओके, +1 तो 7 पॉइंट समथिंग आ भी जाता है तो उसका जीआर कितना मिलता है, 7 ही मिलता है। तो ये कितना हो गया, 7 + 1। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितना आ गया बच्चों, देयरफॉर नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने आ गए आपके पास, 8 आ गई। यस, हाँ। अब आपको इरेशनल टर्म्स है तो मैंने अभी बताया आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और टोटल टर्म्स कितने रहेंगे बताओ, टोटल इज इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल रहेगा आपको। ओके, अब टोटल कितनी रहेंगी, 60 है। यस, तो टोटल टर्म कितनी रहती, उसमें एक ऐड कर देते हैं हम लोग, तो 60 + 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितनी रहेंगे आपके, सॉरी रैशनल टर्म्स कितनी रहेंगे आपकी 8। यस, और इरेशनल टर्म्स कितनी है आपकी, n है। कितना इरेशनल टर्म्स आपका, n है। ओके, तो n-1 ये कितना मिलेगा, n-1 और 60 - 8 कितना आ गया बच्चों, 52 आ गया। तो देयरफॉर n-1 का वैल्यू कितना आ गया, 52 आ गया। अब यहां पे आगे देखो, n-1 इज डिविजिबल बाय, अब n- जो है वो किससे डिविजिबल है, क्या 52 7 से डिविजिबल है, कदापि नहीं। 52 8 से डिविजिबल है,
है ही नहीं। क्या 52 36 से डिविजिबल है? हाँ, है ही नहीं। तो 52 किससे डिविजिबल है? 26 से डिविजिबल है। यस, 26 का डबल क्या होता है? 52 ही तो होता है। इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? इसका आंसर ऑप्शन डी आ गया। तो देखो, कभी कभी आपको रैशनल टर्म्स आएंगे, कभी कभी आपको इरेशनल टर्म्स आएंगे, कभी कभी आपको इंटीग्रल टर्म्स आएंगे और कभी कभी आपको फ्री फॉर्म रेडिकल साइंस आएगा। ये सब का मतलब एक ही है, बाकी कुछ नहीं। तो इन सबको देखकर आप कंफ्यूज नहीं होने का। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने जेईई में जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो सब डिस्कस किए हैं। ओके, तो आप एक बार इस टॉपिक को अच्छे से देख लेना। अब ये भी क्वेश्चन देख लो, ये भी वही टर्म्स है बच्चों, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स हमने डिस्कस किया है। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, हमें इरेशनल टर्म्स निकालना, अभी वाला क्वेश्चन है। ओके, ये प्लस माइनस देखिए, कंफ्यूज नहीं होने का। 7 और 3 ये कैसे हैं? प्राइम नंबर्स है। 7 और 3 प्राइम नंबर्स है और पावर में 60 दिया है। यस, तो 60/10 कितना मिलेगा? 60/10 6 + 1 कितना हो गया? 7। तो रैशनल टर्म्स कितनी आ गई? 7। इरेशनल टर्म्स कितनी है? 61 - 7 कितना मिलेगा? 54। तो 54 इसका आंसर आएगा। यस, क्लियर। अब देखो, ऑप्शन में कितना दिया है? 60 दिया है। एलसीएम ऑफ 5 और 10 कितना होगा? 10 होगा। 60/10 कितना आता है? 6 + 1 कितना होगा? 7। तो रैशनल टर्म्स कितनी होगी? 7। इरेशनल टर्म्स, टोटल नंबर टर्म्स कितनी है? 60 + 1 61। 61 - 7 कितना होगा? 61 - 7 54। तो टोटल नंबर इरेशनल टर्म्स कितनी होगी? 54 होगी। मतलब ये तो मैंने आपको बातों बातों में क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको पता है तो फिर तो बातों बातों में आपका आंसर हो गया। यस, तो देखो, अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आईआईटी पूछता है तो ये तो आपके लिए फिर गारंटेड 4 मार्क्स हो गए और 100% गारंटी के साथ 4 मार्क्स आपको मिल रहा है। यस, तो थोड़ा इस ट्रिक को आप लोग समझ लीजिए बच्चों। ओके, चलिए और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं और हम लोग। अब ओके, चलो, थैंक यू सो मच। तो आज हमने डिस्कस क्या किया है? आज हमने डिस्कस किया है हाउ टू फाइंड रैशनल टर्म्स, इरेशनल टर्म्स, इंटीग्रल टर्म्स, उसके बाद फ्री फॉर्म रेडिकल साइंस। इन सब का मीनिंग क्या है? इन सब का मीनिंग एक ही है बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।